मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ और ये हकीकत बात है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ना, अगर इनके हाथ में सब कुछ आ जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ देश का बंटाधार हो जाएगा। और जो आम यूजर हैं, जो आपके ये उपभोक्ता हैं, उनकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, ठन ठन गोपाल हो जाएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ। प्राइवेट कंपनियों का देख लीजिए हाल। जब तक आपको उनकी सर्विस लेने पैसे जमा नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको इतने लालच दिए जाएंगे, इतना प्यार से बात किया जाएगा। मैं एयरटेल की बात कर रहा हूँ। 5 तारीख को मैंने एक कनेक्शन लिया और उन्होंने कहा, मैंने जो उनका हेल्पलाइन नंबर है, मैं बता देता हूँ नंबर आपको। 0755444444, 4 बार 4 है, 121 है। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और आपको आगे बताता हूँ क्यों भी हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैंने इस पर कॉल किया और मैंने कहा कि कनेक्शन एक मुझे लेना है। मेरे पास एक पहले से कनेक्शन है, लेकिन मुझे एक की और ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने इन्हें कॉल किया, तो बोले नहीं, आप एप्लीकेशन थैंक्स ऐप है ना, वहाँ से आप लोग ऐसी प्रोसेस कर सकते हैं और आप आराम से ले सकते हैं। तो मैंने वहाँ से किया, पूरा हो गया, मेरे पैसे कट गए। उसके बाद इनके इंजीनियर का कॉल आता है, बोलते हैं भैया वो आपकी विजिट करना है और वेरिफिकेशन करना है, मैं आ जाऊँ? तो मैंने बोला आ जाइए। अब 2 से 3 घंटे उन्होंने मेरा टाइम बर्बाद किया, लंका लगाई टाइम की। उन्होंने आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किया दुनिया भर का, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ से बोले कि भैया वो हो नहीं रहा है, मैं घर जाके करता हूँ। मेरे आधार कार्ड की फ़ोटो वोटो ले गए। कुछ टाइम बाद बोलते हैं भैया आप कैंसिल कर दीजिए, हम लगा देते हैं आपके यहाँ, और वो नहीं हो पा रहा है आपका। तो मैंने बोला यार मैं कैंसिल करूँ? फिर मैंने कस्टमर केयर वाले को फ़ोन किया, तो क्या बोलते हैं कि वो अपना नंबर बताइए। मैंने हिंदी में सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं इंग्लिश में नंबर बताइए। मैंने बोला क्यों बताऊँ? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं फिर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, घंटा हिंदी को इतना तवज्जो मत दीजिए बच्चों को। क्योंकि अगर आपके बच्चों को इंग्लिश आती है ना, तो आपके बच्चों को हर जगह वरीयता दी जा रही है। इंग्लिश से जिन्हें जानते हैं ना, अच्छी इंग्लिश अच्छी हिंदी जानते हैं, उनका ठन ठन गोपाल है। और ना सरकार इस पे कोई जिम्मेदारी। अब आप देखिए, मैं कह रहा हूँ इंग्लिश को तवज्जो दी जा रही, तभी तो तुम्हें इंग्लिश की बात आ रही है। अब मैंने कहा मुझे इंग्लिश नहीं आती है मुझे, तो फिर वो इंग्लिश में बात करिए, इंग्लिश में दीजिए नंबर। क्यों भाई दे? जब मैंने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है, और एयरटेल कंपनी हो या कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, हिंदी को तवज्जो नहीं दिया जाता। और हम क्या करते हैं, मैंने इसलिए कहा कि बड़े लोग हैं ना, जो नेता हैं जो ना, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आम आदमी को। आपके बच्चों को सरकारी स्कूलों में हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में पढ़ाई होगी। क्या पढ़ाई होगी भाई? अगर हिंदी इतनी अच्छी आपको लग रही, तो आप अपने बच्चों को भी कर दीजिए, इंग्लिश को हटा ही दीजिए। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश को ऑप्शनल बना दीजिए। ये नहीं करेंगे आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, दूसरे को हिंदी की देशभक्ति सिखाएंगे, और उनके बच्चे फिर मरते रहेंगे। अब मैं अभी कॉल करता हूँ, उसके बाद आप देखते हैं बहस हुई। 5 तारीख की, 5 जनवरी 2025 की बात है। आज तक वो 24 घंटे के अलावा घुमा फिरा के बातें करते। इसी तरह का एक बार और हो चुका है मेरे साथ। और स्टेटमेंट मेरा बैंक का लिया गया, मैंने बोला अपना दिल दे, बोले हमारी प्राइवेसी है। यूजर की घंटा प्राइवेसी नहीं है, उनका कुछ नहीं है। मैं कॉल लगाता हूँ, देखिए। एयरटेल में आपका स्वागत है। अब प्रोटेक्शन लाइन है एयरटेल पर। मैं हिंदी सिलेक्ट किया हुआ है। वाईफाई सेवाओं से संबंधित समस्याओं के लिए 1 दबाएं। नया एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन खरीदने के लिए कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी देख की लीजिए, जांच मैं के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। हेलो सर। जी सर, मैंने एक नया कनेक्शन लिया हुआ था, उसका सब कुछ कर दिया मैंने, पेमेंट कर दिया। 5 तारीख की बात है, 5 जनवरी 2024 की। उसके बाद आपके इंजीनियर आया हुआ था, तो बोले कि वो हो नहीं पा रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद चला गया, बोला घर से कर लेंगे हम। फिर कुछ टाइम बाद कॉल आता है कि वो भैया नहीं हो पा रहा है, आप कैंसिल कर दीजिए। तो मैंने बोला मेरे हाथ में कहाँ कैंसिल का है, ऑर्डर तो हो गया ना। उसके बाद उसने मना कर दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को कॉल किया, तो आपकी तरफ से कहा गया 24 घंटे 24 घंटे। ये 5 तारीख से 24 घंटे दिए जा रहे हैं मुझे, और आपकी तरफ से कहा गया कि वो स्क्रीनशॉट जो प्रूफ है ना पेमेंट का, वो उपलब्ध करवा दीजिए। वो 121 वो है ना जीमेल आपकी, उस पर मैंने वो भी डाल दिया। उसके बाद भी मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया अभी तक।
बताइए, मैं चेक करें यहाँ पे। ये राहुल कुमार यादव के नाम से अकाउंट है आपका, राइट? जी, और मोबाइल नंबर अलग है। हाँ, नंबर बताइए सर इसका। 9453 एक मिनट। 9453 46 63 52। 40 63 52। जी जी ओके सर, कॉल में चेक कर लेते हैं आप। जी। ये एयर फाइबर है क्या आपका? हाँ हाँ, एयरटेल का। अच्छा, ठीक है। कॉल पर इसमें आपके अपने जो कॉल है ये अपने एयर फाइबर की वो ट्रांसफर करो, ताकि एक बार वो अपने से ना चेक कर लीजिए इशू और आप जी जी। आपका रिफंड वगैरह जो भी है वो है। इसके बाद तो कोई और हेल्प बेटर आपकी? नहीं नहीं। ठीक है सर, एयरटेल कॉल करना है, कभी गरम हाथ में रखना है, कॉल पे भी ट्रांसफर कर लो। आपकी कॉल मैंने पता है आपको, मैंने ट्राई को भी वो किया हुआ है, टैग किया ट्विटर पे, एयरटेल को भी किया। आपका कॉल भुगतान है। आपकी कॉल हमारे मूल से कोई मतलब ही नहीं रहता है। और जब तक गुड इवनिंग, मैं आपका स्वागत, मैं नहीं समझ पाता आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी सर, मैंने नए कनेक्शन के लिए किया था 5 जनवरी को, हाँ, लेकिन उसके बाद आपका इंजीनियर आया, बोला कि वो वेरिफिकेशन करना है, आ जाए। तो मैंने बोला कि आ जाइए, उसने किया कुछ टाइम, बोला कि नहीं हो रहा है। तो मैं माफी चाहूंगा सर, आप किस चीज के लिए बात कर रहे थे? वाईफाई कनेक्शन के लिए। तो माफी चाहेंगे, आपकी कॉल एयरटेल प्रीपेड डिपार्टमेंट में कनेक्ट हो चुकी है सर। मैं तो कैसे हो चुकी, अपने आप हो गई क्या सर? हाँ, आपकी कॉल वाईफाई प्रीपेड डिपार्टमेंट में कनेक्ट है सर, वाईफाई के लिए अलग डिपार्टमेंट है सर। नहीं तो मैं तो वही बोला, पहले आपसे पहले जो बात कर रहे थे, मैंने वाईफाई कनेक्शन के लिए बोला। अच्छा, आपकी कॉल ट्रांसफर की गई है। हाँ ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए सर। मैं आपको वाईफाई का एक लोकल कस्टमर केयर नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? जी सर। किस स्टेट से बात कर रहे हैं आप? MP मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। जी ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए। मध्य प्रदेश जी, आप नोट डाउन कीजिए नंबर हाँ 07 हाँ 75 जी 4 हाँ, 121। इसी पे कॉल है मेरा सर। इसी नंबर पे आपने कॉल किया है? जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों से सर कि सुबह मैंने कॉल किया था, तब भी घुमा फिरा के बात की जा रही, कोई स्थायी समाधान नहीं बताया जा रहा है सर। सर, लेकिन वाईफाई की इंफॉर्मेशन नहीं होती है ना हमारे पास। नहीं तो सर, आपसे पहले जो बात कर रहे थे, मैंने साफ साफ शब्दों में बोला कि भैया मेरी ये समस्या है। उन्होंने कॉल डाइवर्ट करके वो चले गए, जो भी आप ट्रांसफर करके। और फिर भी आपकी कॉल प्रीपेड में ही कनेक्ट हो गई। हाँ तो अपने आप, मैंने थोड़ी, मेरी तरफ से कुछ है। और सर मैं ये बोल रहा हूँ, पूरी बात ही नहीं सुनी जाती है, मतलब अपनी जिम्मेदारी से हट के वो अब आप करिए जो करना है आपको। हाँ, तो मैं आपको जो नंबर मैंने दिया वो नोट डाउन आपने किया? उसी पे नंबर पे कॉल किया हुआ मैं सर। अच्छा, अभी आपकी कॉल इसी नंबर पे कनेक्ट है? जी जी सर। ठीक है, आप लाइन पे बैठिए, मैं आपको पहले बताऊंगा कि जैसे मैं आपकी कॉल आईडिया पे ट्रांसफर करूंगा ना सर, जी सर। तो वहां पर आपको वेट करना होगा। जब तक आपको वाईफाई या ब्रॉडबैंड के लिए बताएंगे, तब तक आपको वेट करना होगा। कितना सर जो टाइम? नंबर आपको 1 मिनट से कम। ठीक है सर, करिए आप। तो वहाँ पर वाईफाई ब्रॉडबैंड के लिए जो भी नंबर आपको दबाने के लिए बताएंगे, वो नंबर आपको दबा के आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है कंसर्न डिपार्टमेंट में। जी जी सर। मैं कॉल ट्रांसफर करूँ सर? जी जी करिए सर। थैंक यू, एयरटेल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। ये हाल है, क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकता है। हम तो अच्छा है कि हम मजा
हम तो मजे लेते हैं, वरना छोड़ दिया जाए पैसा। 6 महीने मेरा फंसा रहा था, मैं पीछे ही पड़ा रहा, तब जाकर उन्होंने वापसी किया। मतलब मैं कह रहा हूँ आम आदमी की ऐसी तैसी फड़ी पड़ी हुई है, हकीकत बात है। और ये कंपनियां मनमानी करती हैं। वाईफाई सेवाओं से संबंधित समस्याओं के लिए एक दबाएं। बिलिंग, भुगतान, बकाया, बिल प्लान और प्लान चेंज से संबंधित समस्याओं के लिए 2 दबाएं। शिफ्टिंग के वही लिए पहले जैसा। सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने और फिर से शुरू करने के लिए वाईफाई पासवर्ड अथवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए 3 दबाएं। अपनी आइडिया भाषा को बदलने के लिए या अपील करने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए कृपया 7 दबाएं। मूल मेन्यू में वापस जाने के लिए कृपया 8 दबाएं। अन्य भाषा का चुनाव करने के लिए 1 दबाएं। अगर आप शिकायत के समाधान पर आगे कोई और फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो अपील दर्ज करें। अपील दर्ज करने के लिए 2 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। कृपया पिछले 90 दिनों के अंदर बंद की गई सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दर्ज करें। अब लीजिए, अब फिर से मैं कॉल करता हूँ, देख लीजिए आप, देखिए। एयरटेल में आपका स्वागत है। अब स्पैम प्रोटेक्शन लाइव है एयरटेल पर। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। गुड इवनिंग, वेलकम टू एयरटेल मैनेजमेंट शॉप। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर, अभी इससे पहले भी मैंने कॉल किया हुआ था, तो मैं साफ साफ शब्दों में बोला कि मैंने नया कनेक्शन लिया हुआ था, तो उसके लिए मैंने पेमेंट कर दिया, और 5 जनवरी 2024 को 25 को। और सर अभी इससे पहले कॉल किया था, तो आपने पता नहीं आपकी तरफ से कहाँ डाइवर्ट कर दिया गया, कॉल ट्रांसफर कर दिया गया, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो प्रीपेड के लिए किसके लिए लगा हुआ है। तो मेरी अभी तक मेरे यहाँ वाईफाई कनेक्शन नहीं लग पाया। ये आपका एयर फाइबर कनेक्शन जिसमें देखा राहुल कुमार यादव नाम से अकाउंट है आपका, राइट? हाँ, एक हमारे ना पहले से एक नए कनेक्शन के लिए मैंने किया हुआ था अप्लाई। अच्छा, आपने रिक्वेस्ट डाली हुई है हाँ, और एयरटेल रिगार्डिंग एयरटेल थैंक्स के जरिए मैंने किया हुआ था सर। उसमें चेक कर रहा हूँ। जी सर, जिस नंबर से किया वो नंबर बता देता हूँ सर मैं। हाँ, सेवा नंबर रहेगा 94 53 हाँ 46 63 52। ठीक है। आपने एयर फाइबर कनेक्शन लिया और इसमें मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपका है। हाँ, वाईफाई कनेक्शन वही हाँ, ठीक है। 6 महीने का है, 3000 कुछ का है। हाँ ये हाँ। फाइबर कनेक्शन लिया सर या एयर फाइबर है आपका? नहीं, फाइबर कनेक्शन जो 3000 कुछ का है, और केबल के जरिए नहीं डलता है वही। हाँ हाँ, अच्छा केबल का, ओके ओके। हम्म। कॉल पर इसको चेक कर रहे हैं आप यहाँ जी सर। आपने कनेक्शन कब लिया सर? 5 जनवरी 2025।
आपकी बार अपने एयर फाइबर टीम को ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि वो एक बार अपना देखे, क्योंकि यहाँ पे क्लिक कर दिख नहीं रही है। आपने एयर फाइबर कनेक्शन लिया था यहाँ पे दिख नहीं रही है। जी सर। इस तरह से कोई और शायद इंतजार या क्या परेशानी है? ईयर मैंने वो केबल वाला आता है ना सर, हाँ ये सर। वही लिया हुआ है, 3,000 कुछ का है और 6 महीने के लिए है। हाँ बट यहाँ पे आपको कनेक्शन ऑर्डर दिख नहीं रहा है। वो ऑर्डर आई है पास है सर, ऑर्डर आई जो आपने लिखी। नहीं, मुझे 2 मैसेज मिले, जो एक पेमेंट का मेरा, और तो मैंने आपके जो 121 जीमेल है ना आपकी, उस पर मैंने कर दिया है सर। आपका इंजीनियर हमारे यहाँ विजिट करने आया था, बोला कि वेरिफिकेशन के लिए करता रहा, फिर बोला कि घर जाके हम कर देंगे, तो हमारा आधार कार्ड का फोटो कॉपी ले गया। तो फिर बोला कुछ टाइम बाद बोला कि आप कैंसिल कर दीजिए, हम दूसरा लगा देंगे, वो नहीं हो रहा है। ठीक है सर, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ टीम को, एक बार वो अपने क्या इशू जो आपका इशू सॉल्व नहीं होता है। जी ये जब कॉल के साथ सर तो फीडबैक में रखने बैठा मैं कॉल ब्रेक में ट्रांसफर कर दूँ। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। ये भी नहीं जानते, आपका कॉल ये भी नहीं जानते कि पल्लारा हॉल से पड़ा हुआ है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी कॉल हम भी फ्री बैठे हुए हैं भाई, हमें कोई काम नहीं, हम तुमसे टाइम पास करेंगे, देखना, और कायदे से करेंगे। आपका स्वागत है, मैं अंदर आपकी क्या सहायता करता हूँ? जी सर, मैंने एक कनेक्शन लिया हुआ था, नया कनेक्शन, तो उसके लिए अप्लाई किया हुआ था वाईफाई के लिए। तो अभी तक आपकी तरफ से 5 जनवरी 2025 को लिया गया था, आपकी तरफ से कुछ नहीं हुआ अभी तक, मेरे यहाँ लगा भी नहीं है। वाईफाई की? जी जी। वाईफाई की जानकारी हमारे पास नहीं होगी, उसके लिए मुझे आपकी कॉल ट्रांसफर करनी पड़ेगी वाईफाई डिपार्टमेंट में। मैं सुन लीजिए सर, मेरी बात सुनिए। अभी हाल जिससे पहले, आपसे पहले जिससे बात हो रही थी ना, उन्होंने ट्रांसफर किया, मैं उनसे भी बोला, उन्होंने फिर आपको ट्रांसफर क्यों कर दिया सर कॉल? ये क्योंकि आपकी जो कॉल है प्रीपेड डिपार्टमेंट में सिम बुलेट के जो है सर कनेक्ट हो चुकी है सर। तो मैंने तो बोला ही नहीं ना सर, इससे पहले भी हो चुकी थी सर। ये सर बार बार क्यों घुमाया जा रहा है मुझे? मैं 5 बजे से कॉल कर रहा हूं, यही सब हो रहा है मेरे साथ, मैं ये बोल रहा हूं सर। और ये सर रिकॉर्डेड हो रही कॉल, इसलिए जो भी आपको बोलना है अब अच्छे से बोलिए। आपको वाईफाई की रिलेटेड जानकारी चाहिए ना सर आपको? तो मैंने तो यही बोला ना, साफ शब्दों में हिंदी में बोला मैंने उनसे, आपसे पहले जो उससे बात हो रही थी ना, जी। तो उन्होंने ट्रांसफर बोले, आपको ट्रांसफर मैं कॉल कर रहा हूं, आपकी वाईफाई कनेक्शन से रिलेटेड मदद की जाएगी। फिर आपको क्यों हो गई वो ट्रांसफर? वो आपको ट्रांसफर उसने गलत रॉन्ग कर की थी शायद, क्योंकि वाईफाई के लिए मुझे आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी वाईफाई डिपार्टमेंट में सर। वहाँ पर आपको इसकी जीटीए की जानकारी मिल जाती है सर। तो आपके पास क्यों आई मेरी कॉल? उसने शायद गलत ट्रांसफर किया होगी। 2 बार हो गया सर, 2-3 बार ऐसा हो गया। सॉरी सर, आप निश्चित रहिए, मैं आपको डायरेक्ट ट्रांसफर करूंगा यहाँ से वाईफाई डिपार्टमेंट में सर, आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी सर। करिए करिए सर आप। थैंक यू सर। आपसी कनेक्टिविटी छूटी है, इनकी टूटी हुई है। हर बार जानकारी बतानी पड़ती है। Please select the regard option or wait for us to repeat. For existing Wi-Fi connection, press 1. To buy a new Airtel Wi-Fi connection, press 2. और मैंने तो इंग्लिश दबाया था, बताइए।
Please be online while your call is transferred मैं to हिंदी our दबाया। customer service specialist. देख रहे हैं इंग्लिश बोलने This लगा। call may be recorded for service quality assessment. Good evening, sir. My name is Praveen. Thank you for showing your interest in Airtel broadband. जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने हिंदी वो सिलेक्ट किया हुआ है, ये इंग्लिश में क्यों जा रहा है? सॉरी सर, माफी चाहूंगा, कोई इशू नहीं, आप हिंदी में बात कर सकते हैं। जी सर, मैंने एक नया कनेक्शन लिया हुआ था सर 5 जनवरी 2025 को। हाँ, वाईफाई आपने बुक कराया था, ठीक है। हाँ, एयरटेल थैंक्स के जरिए आप लोगों ने कहा, इसी नंबर पे मैंने कॉल किया था, तो आपने कहा कि एयरटेल थैंक्स के जरिए कर लीजिए, प्रोसेस आप लोगों ने बताई हुई थी। मैंने पेमेंट भी कर दिया उसका कुछ। ओके, उसके बाद आपका इंजीनियर आया तो बोला कि वेरिफिकेशन करना है, हाँ, तो वो आया, बोला करता रहा, 1-1.5 घंटे टाइम बर्बाद करता रहा, बाद में बोला कि नहीं हो रहा है, वो मैं घर जाके कर दूंगा, मेरा आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले गया। अच्छा, उसके बाद बोलता है कॉल करके कि वो भैया नहीं हो पाएगा और आप वो कैंसिल कर दीजिए और मैं दूसरा लगा दूंगा आपके यहाँ। तो मैंने बोला कि जब मेरा पेमेंट हो गया तो मैं क्यों करूँ कैंसिल। तो उसके बाद आज तक, कल बोला गया, परसों बोला गया कि 24 घंटे का टाइम दीजिए, मैं 24 घंटे में आपको कॉल आएगी, समाधान करवा दिए जाएंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ सर। और सर कॉल बैक या कोई कॉलिंग नहीं हुआ। सर मैं साफ शब्दों में कर चुका हूं कि मैंने प्रूफ है ना जो पेमेंट का, वो आपके जीमेल पे सेंड कर दिया है। ठीक ठीक है, नहीं, हाँ बिल्कुल आपने किया होगा, डेफिनेटली। हाँ जी। और बार कितनी तारीख को बता रहे हैं, कितनी तारीख को किया था? 5 जनवरी 2025। 5 जनवरी 2025। हाँ तो तब से आपके पास मतलब उनसे बात हुई थी, उसके बाद वो कह रहे थे आपसे कि कैंसिल करानी पड़ेगी। हाँ। वो वाली रिक्वेस्ट प्रोसीड नहीं हो पा रही है। हाँ मैं आपका इशू एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ अपने सीनियर्स को, ठीक है। जी सर। जो आपने मुझे बताया, आपसे अब हमारा है ना कंसर्न डिपार्टमेंट कांटेक्ट करेगा सर, वो आपको क्लियर कर देंगे। सेम पेमेंट जो आपकी रिक्वेस्ट है उसी से प्रोसीड हो जाएगा। जो 3 पर्सन है आपके लिए अलाइन कर दिए जाएंगे दूसरे, जो आपका इंस्टॉलेशन करा सकें, ठीक है। कब तो पहले कॉल आएगा हमारे एंड से, कस्टमर केयर से। कब आएगा सर ये? तो वो आपको ये कल आ जाएगा सर, अभी तो नहीं आ पाएगा सर, कल तक आएगा। नहीं सर, ये आज 5 तारीख के बाद 9 तारीख हो गई और आपकी तरफ से कहा जा रहा है 24 घंटे 24 घंटे। मैं ये कह रहा हूँ कोई कॉल नहीं आती है। और सर मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कोई समाधान 5 तारीख, समझ रहे हैं सर, 24 घंटे का आप लोगों ने कहा हुआ था कि 24 घंटे में आ जाता है, कनेक्शन लग जाता है। हाँ, वो हो जाता है बिल्कुल। और उसके बाद आज तक 24 घंटे हो रहे हैं, पता नहीं वो आपके यहाँ 24 घंटे कब होते हैं, और वो नहीं टाइम मिल पाया ना। मेरे पास कोई कॉल आता है कि हाँ भैया ये यहाँ प्रोसेस पहुँची हुई है, और सर बार बार मुझे अपना नाम बताना, नंबर बताना, सर वही रिपीट करना, बार बार कॉल ड्रॉप कर देना, घुमा फिरा के बात करना है। मैं समझ गया आपकी बात सर। कोई सीनियर सर जो प्रोसीजर है ना, हाँ हाँ, आपके सर कोई सीनियर नहीं है कि जो जिम्मेदारी के साथ बात कर सके और जिम्मेदारी के साथ जवाब दे सके कि हाँ इतना टाइम तो इतना। और एक कोई कंप्लेन में डालता हूं तो उसका एक मालूम तो रहता होगा, बार बार वही बातें रिपीट करना, और क्या रहता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। हाँ। ये देखिए, एक प्रोसीजर है, बिल्कुल हमें भी फॉलो करना होता है सर। अब जैसे कि आपने हमें बताया, अब मैं यहाँ से आपकी सारी चीजें मेंशन करूंगा, तो ये सारी चीजें जो हमारे सीनियर है कंसर्न डिपार्टमेंट, हाँ। उसके थ्रू फॉलो अप आपसे लिया जाएगा सर। चेक करके जो भी दिक्कत आ रही है वो चेक करेंगे सर। हम आपका जो कंसर्न है, जो इशू है, यहाँ से मेंशन करके आगे फर्दर प्रोसीड कर देते हैं एक्चुअली। अभी आपसे पहले मैंने 5 बजे लगाया है, तो बोलते हैं कि वो आपने कोई बोले कनेक्शन ही नहीं लिया है, वो तो नकार देते हैं और बोले वो 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने बोला कुछ तो स्थायी समाधान बताइए। और सर मैं जब हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूं तो, और अपनी जानकारी मैं साफ बोल दे रहा हूं, फिर भी आपकी तरफ से कहीं प्रीपेड को ट्रांसफर कर दिया जाता है कॉल है, फिर वो कहीं और ट्रांसफर करते हैं।
और आपके जो कॉल पे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहा। हाँ जी सर, आपके जो इंजीनियर हैं, मतलब आप लोगों का कोई कोऑर्डिनेशन तो रहता होगा कि भैया ये समस्या है तो इसमें समाधान नहीं हो रहा है। अब सर यूजर को बार बार अपनी जानकारी देनी पड़ रही है, और आपको नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं 10 लोगों से बात कर नहीं, चुका हूँ कल आप से, समझ पा रहे हैं बिल्कुल। है, और 5 तारीख के बाद मैंने कॉल किया, मैं 50 बार अपनी जानकारी दूं। नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ सर, आपको जो परेशानी हो रही है बार बार कॉल कनेक्ट करने में, डायरेक्ट हाँ, नंबर ना होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है आपको सारी। ये फीडबैक जरूर मैं अपने एंड से शेयर करूँगा कि कस्टमर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है हमसे कनेक्ट करने में। हाँ, डायरेक्ट नंबर एक अलाइन करना चाहिए हमें, बिल्कुल। मैं एक बार लेकिन जो आपका इशू है हाईलाइट करा देता हूँ अपने एंड से, क्योंकि जल्द से जल्द आपका इशू रिजॉल्व हो सके। आपको हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट है ना, वो कोऑर्डिनेट करेगा सर आपसे, ठीक है। कब करेगा सर? आपने इसके लिए कंप्लेंट पहले भी कल तक जैसे मैंने बताया वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। आपने इससे पहले भी कंप्लेंट रजिस्टर करा थी वैसे इसके लिए? 5 तारीख से मैं बराबर कॉल कर रहा हूं, मैं सर कह नहीं रहा हूं कि आपकी तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही, मैं ये कह रहा हूं साफ साफ। वो जैसे इससे पहले तो मैं कॉल रिकॉर्डेड चल रही है, पूरा कॉल रिकॉर्ड मैंने उपभोक्ता आयोग में भी डाला, मैं कोई कमी नहीं, मैं वो पैसा मिले या ना मिले, मेरा लगे या नहीं, मैं ये चाह रहा हूं सर कि ये घुमा फिरा के जो बातें होती है ना, जी ये कि मतलब नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए सर, क्यों ये ऐसा हो रहा है? और सर हिंदी में अगर कोई सेलेक्ट कर रहा है तो आप इंग्लिश में नंबर उससे मांग रहे हैं। जी, मैं आपका फीडबैक शेयर कर देता हूँ बिल्कुल सर, जो आपको परेशानी हुई है और हमारे एंड से। वो माफी चाहता हूँ इस चीज़ के मैं लिए सर। सर अगर आपके पास हो तो, वरना मैं अपनी तरफ से तो कंप्लेंट डाल रहा हूँ कि आपकी तरफ से जो भी कस्टमर केयर वाले हैं, मुझे वो नहीं मिला कि मतलब आप लोगों ने बड़ी मदद की हो, और आप यूजर को मतलब एक तरह से हरासमेंट करते हैं बस, कि मतलब ये करिए, जीमेल करिए। मैं जीमेल कर चुका हूं, मैं साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं सर कि मेरा ये कनेक्शन है, मेरी ये समस्या है, उसके बाद भी आप किसी और डिपार्टमेंट में कॉल ट्रांसफर कर दे रहे हैं, वो वहां से कॉल ड्रॉप कर दे रहे हैं। अच्छा, आपने ये जीमेल पे मेल किया था जी 121@8.com पर, जी सर, मैं मेल कर चुके हैं जी, आप, तो वहाँ से कोई रिवर्ट बैक नहीं आया था उसके बाद जब आपने मेल किया था? कोई मतलब वो नहीं आया, वो बोले उनकी तरफ से कहा गया कि बस कि इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद नहीं आया। मैंने ट्विटर पे किया सर, मैं हर जगह आपकी जहां भी हो सकता है आपके उसमें मैंने किया हुआ है, मेरा कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ, मैं इतना कह रहा हूं सर। समझ गया मैं बात आपकी सर। मैं इसलिए मैं सारी चीजें आपसे क्लियर कर ले रहा हूँ कॉल पर, जितनी मैं मेंशन कर सकूँ अपने एंड से। जी सर, फीडबैक को वो एक बार चेक कर लेंगे, फिर जैसे भी आपके लिए कल तक कॉल अरेंज हो जाएगी फिर इसके लिए, ठीक है। जी सर, मैं अपने एंड से हाईलाइट कर देता हूँ इस पर प्रायोरिटी बेसिस पे, जो कि आपका जल्द से जल्द समाधान हो सके इसका, ठीक है। जी सर, आप कल तक का एक बार वेट कर लीजिए। जी जी सर, जल्द से जल्द 5 तारीख से मैं वेट ही कर रहा हूँ सर, क्योंकि शायद जी आपसे कर रहे हैं। काफी समय हो गया, बिल्कुल मैं भी जानता हूँ काफी दिक्कत होती है, आपका मैच भी कर चुके हैं एक्चुअली। अरे नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये बड़ा अजीब लगा कि हिंदी में सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझसे कहा जा रहा है इंग्लिश में आप नंबर बताइए, है। तो उसके लिए भी मैं बिल्कुल फीडबैक शेयर कर देता हूँ, जब कस्टमर ने सेलेक्ट किया हिंदी का ऑप्शन हाँ। तो हिंदी का ऑप्शन पर जाना। और ये मेरे पास नहीं रहेगा, ये जो आपका जितना भी मेरे साथ हुआ, मैं ये कहीं मैं मीडिया उससे हूँ तो मैं भेजूंगा, मैं अपनी तरफ से सर पूरा उपभोक्ता आयोग में डालूंगा कंप्लेंट, मैं जहाँ लोकपाल जहाँ भी ट्राई को मैं भेज रहा हूँ सबको, क्योंकि मेरा कनेक्शन लगे सर या ना लगे, मुझे उससे परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने व्यवस्था कर ली है अपनी। हाँ, ठीक। जैसे मैंने बताया आपका जो इशू है मैंने अपने एंड से मेंशन करा दिया। जी जी आपसे जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन हो मैं यहाँ पे मेंशन करा देता हूँ। जी जी सर, ठीक है, जी सर, आपका जो इशू है हाईलाइट कर देता हूँ अपने एंड से, जो भी पॉसिबल है सारी डिटेल्स में मेंशन कर देता हूँ। जी जी सर, ठीक है, जी सर, ओके सर, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू सर। देख लिया, ये हाल है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं घंटा इनके भरोसे नहीं बैठा रहता हूँ, मैं जानता हूँ यार, पता है मैं बहुत कायदे से जानता हूँ, और मैंने कहा ना, मैं नेताओं के और मैं इन कंपनियों के भरोसे बिल्कुल बैठा नहीं हूँ भाई, सीधी सी बात, घंटा नहीं बैठा हुआ, मैं नहीं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि 28 दिन का महीना देते हैं सर, कौन क्या रोकने वाला है। और सोचिए अगर प्राइवेट हाथों में चला जाता है ना सब, वो घंटा पर लटका देंगे तुम्हें, और रोड पे खड़ी हो जाएगी जनता।
आप देखिए प्राइवेट स्कूलों का हाल देख रहे हैं, प्राइवेट उसका हाल देख रहे हैं, हमारी तुम्हारी पहुंच से बाहर है भाई। मैं कह रहा हूँ आप प्राइवेट में सब कुछ दे दीजिए, लेकिन जनता के लोगों के पहुंच में तो होना चाहिए। ये बातें समझ में आना चाहिए, नहीं आ रही समझ में। और लोगों को क्या, लोग मरे जा रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। मेरा क्या रिकॉर्ड, मुझे तो कुछ ना कहीं से फायदा होता है भाई, सीधी सी बात है। मैं बिना मतलब का कुछ नहीं करता हूँ, जो भी कहना कह लीजिए भाई। और मैं ना किसी से डरता हूँ ना किसी से वो, मैं तो कहा ना मैं अपना वो एक तरह से मिटा चुका हूँ, जो होना हो। इसी तरह का बैंक ऑफ बड़ौदा वालों को मैंने रुला दिया था एक तरह से, बोले बैंक अकाउंट बंद कर देंगे, मैंने बोला करके देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। क्योंकि मैं तो जितनी सरकार ने भाई, सीधी सी बात है कि कंप्लेन के लिए जो भी उपलब्ध करवाया मैं पूरा उपयोग करूंगा। अब सरकार घंटा करे ना करे, मदद करे या ना करे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखते हैं बाकी क्या होता है। कल फिर मिलेंगे हम लोग इसी टाइम, लगभग 24 घंटे फिर उन्होंने बोला है कल तक का, कल फिर देखेंगे हम लोग। और एक जानकारी तो आपको मिल रही होगी मुझे लगता है प्रूफ के साथ। हमें बिना प्रूफ के, तो मैंने कहा ना आप लोगों को, ये जो प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, बिना प्रूफ की बात नहीं की जाएगी। हमारे पास जो प्रूफ होगा वो उपलब्ध करवाया जाएगा, और सच्चाई से कभी भाग नहीं जाएगा। नमस्कार। मैंने ट्राई सबको टैग किया हुआ है, ऐसा नहीं मैंने सरकार को सबको, कोई सुनाई बाई नहीं होती। अगर होगी तो मैं आपको बताऊंगा भी। नमस्कार।